सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे धारा रेखी प्रवाह, लेमिना, जिसको हम स्ट्रीम लाइन फ्लो भी बोलते हैं, और टर्बुलेंट, जिसको हम विशुद्ध प्रवाह कहते हैं। धारा रेखी प्रवाह और विशुद्ध प्रवाह, लेमिना या स्ट्रीम लाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो। कि जब हम विस्कोसिटी पढ़ते हैं, हम श्यानता पढ़ते हैं, तो उसमें दो तरह के प्रवाह होते हैं। एक होता है धारा रेखी प्रवाह और एक होता है विशुद्ध प्रवाह। इन दोनों में क्या अंतर होगा, इसको आज अच्छी तरह से हम समझेंगे। धारा रेखी प्रवाह का मतलब ये होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं या अणु होते हैं, वो क्या करते हैं, सीधी सरल रेखा में प्रवाहित होते हैं। एक सीधी सरल रेखा में भी कण जा रहे, प्रवाहित हो रहे, फ्लो हो रहे हैं, और जो पीछे वाले जो कण होते हैं वो आगे जाने वाले कणों का अनुसरण करते हैं। पीछे वाले जो पार्टिकल्स होते हैं क्या करते हैं, वो किसको फॉलो करेंगे, जो आगे चले गए कण उनको फॉलो करते हैं या उनका अनुसरण करते हैं। तो इस प्रकार का जो प्रवाह होगा, उस प्रवाह को हम धारा रेखी प्रवाह कहते हैं। धारा रेखी का मतलब ये होता है कि जो द्रव होता है वो एक सीधी सरल रेखा में, और यदि कोई नली हो तो उसमें वक्राकार पथ पर प्रवाहित होता है। कर्व पाथ से भी प्रवाहित हो सकता है जब कोई नली इस तरह से मुड़ी हुई तो धारा रेखी प्रवाह और विशुद्ध प्रवाह में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले अपने ये मालूम होना चाहिए कि धारा रेखी प्रवाह क्या होता है और विशुद्ध प्रवाह क्या होता है। तो धारा रेखी प्रवाह समझ में आ गया होगा कि जब कोई पार्टिकल्स या अणु, द्रव के कण एक सीधी सरल रेखा में प्रवाहित होते हैं, और आगे वाले जो कण होते हैं उनका अनुसरण, जो पीछे वाले कण होते हैं वो पीछे वाले कण आगे जाने वाले कणों का अनुसरण करते हैं। तो ऐसे प्रवाह को हम धारा रेखी प्रवाह कहते हैं। तो गर्मी के दिनों में आपने शाम को जो नदी होती है, गर्मी में जब पानी कम हो जाता है नदी में, तो नदी का जो पानी होता है, फ्लो होता है, वो बिल्कुल शांत होता है, एक सीधी सरल रेखा में प्रवाहित होता है। तो वो जो प्रवाह होता है उस प्रवाह को हम धारा रेखी प्रवाह कहते हैं। और जब बारिश होती है और जब बाढ़ आती है, तो बाढ़ के समय जो पानी होता है, कम ज़्यादा पानी प्रवाहित होता है, यानी उसका पथ सीधी सरल रेखा में नहीं होता है। पार्टिकल किधर भी कभी ज़्यादा हो जाते, कभी कम हो जाते, कभी इधर घूम के जाते, कभी इधर घूम के जाते। तो इस प्रकार का जो प्रवाह होता है उस प्रवाह को विशुद्ध प्रवाह कहते हैं। तो विशुद्ध का प्रवाह का मतलब जो धारा रेखी नहीं होता, सीधी सरल रेखा में नहीं चल रहा है, यानी पीछे वाले कण आगे वाले कणों का अनुसरण नहीं करते हैं, यानी वो अपना मार्ग बदल देते हैं। यानी किसी बिंदु पर उसका वेग मतलब वेलोसिटी और डेंसिटी, घनत्व, ये दोनों चेंज हो जाते हैं। और इसमें धारा रेखी प्रवाह में क्या होगा कि बिल्कुल सीधी सरल रेखा में जाएगा, उसका वेग भी चेंज नहीं होगा किसी पॉइंट पे, और उसके द्रव के प्रवाह का जो डेंसिटी होती है, घनत्व होता है, प्रेशर होता है, ये सब कांस्टेंट होते हैं, नियत होते हैं, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये समझ में आ जाओगे कि पानी धीरे धीरे प्रवाहित हो रहा है, जिस तरह से ये पानी एक जैसा प्रवाहित हो रहा है, तो धारा रेखी प्रवाह कहलाता है। ये सीधी सरल रेखा में जा रहा है। और यदि कम ज़्यादा यदि हो रहा फ्लो, इधर उधर जा रहे पार्टिकल्स, जैसे ये प्रवाह इधर जा रहे उधर जा रहे पार्टिकल्स, पथ उसका सीधी सरल रेखा नहीं होता, वो प्रवाह हमारे पास विशुद्ध प्रवाह कहलाता है। गर्मी के दिनों में शांत जल जो होता है नदी का, वो एक तरह से कह सकते हैं कि धारा रेखी प्रवाह होता है। और बाढ़ के समय जब बाढ़ आती है, बारिश होती है, तो पानी नाले में कम ज़्यादा होता रहता है, तो वो जो प्रवाह होता है वो विशुद्ध प्रवाह कहलाता है। इसके आधार पर हम इन दोनों में अंतर देखेंगे। पहला पॉइंट, किसी बिंदु से गुजरने वाले प्रत्येक कण का वेग, प्रत्येक कण की जो वेलोसिटी होती है, उसका रिजल्ट होता है, दिशा होती है, समान होता है। जैसे अभी मैंने बोला कि किसी भी बिंदु पर कण का जो वेग होता है वो सेम होता है, एक सीधी सरल रेखा में चलेगा, एक जैसे वेग से चलता है। और इसमें क्या होता है, प्रत्येक कण का वेग भिन्न भिन्न होता है। किसी बिंदु से जब वो क्रॉस होता जाता है उस पॉइंट पे, तो उसका वेलोसिटी होती है वो भिन्न भिन्न होती है। द्रव के प्रवाह का वेग क्रांतिक वेग से कम होता है। तो क्रांतिक वेग क्या होता है कि एक लिमिट होती है वेलोसिटी की, उस लिमिट से यदि ज़्यादा प्रवाह हो जाता है तो इधर उधर चलने लगता है, यानी विशुद्ध प्रवाह बन जाता है। और उस लिमिट से यदि कम प्रवाह होता है तो धारा रेखी प्रवाह कहलाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि क्रांतिक वेग, क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है, एक वेलोसिटी होती है, उससे यदि कम फ्लो होता है तो वो धारा रेखी प्रवाह कहलाएगा, स्ट्रीमलाइन फ्लो कहलाएगा।
और यदि उससे ज़्यादा प्रवाह वेग हो जाता है तो वो विशुद्ध प्रवाह कहलाता है। तो अपने मालूम होना चाहिए क्रांतिक वेग वह वेग होता है जिसके नीचे द्रव का प्रवाह धारारेखीय होता है और उसके ऊपर प्रवाह विशुद्ध होता है। तो धारारेखीय प्रवाह में क्या होता है, एक तो वेग नियत होता है किसी बिंदु पर, उसकी दिशा नियत होती है और उसका मान भी नियत होता है। दूसरा है कि इसमें जो इसका वेग जो होता है क्रांतिक वेग से कम होता है, इसमें क्रांतिक वेग से अधिक होता है। तीसरा जैसे मैंने बताया इसका जो पथ होता है सरल रेखा में होता है, या कोई पाइप होता है तो उसमें वक्राकार हो सकता है, जिस तरह से कोई पाइप में से प्रवाहित होता है पानी, तो इस तरह से थोड़ा मोड़ भी सकता है, वक्राकार भी हो सकता है, कर्व पाथ भी हो सकता है। इसमें जो पथ होता है वो अनियमित होता है। जैसे मैंने बताया कि अनियमित का मतलब इस तरह से इधर उधर जाएगा, कम ज़्यादा हो जाएगा, अनियमित टेढ़ा मेढ़ा, अनियमित होता है टेढ़ा मेढ़ा होगा। तो ये पता होना चाहिए अनियमित और टेढ़ा मेढ़ा होता है। किसी बिंदु से गुजरने वाले प्रत्येक कण का वेग तथा मार्ग वही होता है जो उसके ठीक पहले वाले कण का होता है। जिसे मैंने कहा कि पीछे वाले जो कण होते हैं वो आगे जाने वाले कणों का अनुसरण करते हैं। पॉइंट वही है कि जो पीछे वाले कणों का वेग वही होता है जो आगे वाले कण का वेग होता है। इसमें क्या होता है, भिन्न भिन्न होगा, कणों का वेग जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है, उसका मार्ग भी भिन्न भिन्न होगा। प्रत्येक बिंदु पर तरल का दाब, घनत्व, प्रेशर और डेंसिटी, यदि हम पानी में देखते हैं तो पानी एक जैसा फ्लो हो रहा है, एक जैसा प्रवाहित हो रहा है, तो उसका जो प्रेशर होता है वो एक जैसा होता है और पानी की डेंसिटी मतलब उसका घनत्व भी एक जैसा होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें प्रेशर और डेंसिटी दोनों चेंज होती रहती है, दाब और घनत्व दोनों चेंज होते रहते हैं। उदाहरण आपने देखा शांत नदी का जल का प्रवाह, जब गर्मी के दिन होते हैं तो पानी का प्रवाह बहुत कम हो जाता है, तो उसमें जो प्रवाहित होता है जल धीरे धीरे प्रवाहित होता है, सीधी सरल रेखा में प्रवाहित होता है, वो प्रवाहित धारारेखीय प्रवाह कहलाता है। नल की टोटी से निकलने वाले जल का प्रवाह, यदि नल की टोटी है धीरे धीरे पानी प्रवाहित हो रहा है तो वो प्रवाह हमारे पास में यदि तेज गति से प्रवाहित हो रहा है, क्योंकि कम ज़्यादा होता रहता है उसकी टोटी से पानी यदि हम निकालते हैं तो कम ज़्यादा होता रहता है, तो वो जो प्रवाह होता है वो प्रवाह हमारे पास विशुद्ध प्रवाह कहलाता है। इसी प्रकार से यही पॉइंट हमारे पास इंग्लिश में है जो कि हमने बताया था कि इसमें जो पाथ होता है वो वेलोसिटी जो होती है कांस्टेंट होती है, इसकी जो वेलोसिटी होती है वो क्रिटिकल वेलोसिटी से कम होती है, इसमें क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा होती है। इसका जो पाथ होता है स्ट्रेट लाइन होता है या कर्व पाथ होता है, इसका पाथ झिकझैक होता है, इरेगुलर हो सकता है, और इसमें जो डेंसिटी पार्टिकल की प्रेशर और डेंसिटी क्या होती है वो सेम होती है, इसमें चेंज होती रहती है। इस प्रकार से वही पॉइंट इसमें हमने इंग्लिश में भी बताया है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।